Touched by Tanya Tahir, episode 13, Mafia Story. अब ये बेला क्यों आ टपकी है? पहले इस घर में कम तमाशे थे। वो बोली तो उसकी माँ ने उसका हाथ दबाया। फिलहाल तो ये देखो ये आई क्यों है। वो आंख के इशारे से उसे चुप रहने का कहकर अंदर आ गई। पार्टी के सब लोग ही तकरीबन जा चुके थे। वो सब अंदर आ गए। बेला उसके सीने से लगी खड़ी थी। मियाँ बार बार हाथ छुड़ा रही थी कि वो इस ड्रामे का हिस्सा क्यों बने, लेकिन एलिफ इसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। बेला तुम कहाँ थी मेरी जान? आंटी प्लीज़ मुझे बचा लें वरना ये दुनिया मुझे मार देगी। वो सिसकी तो उन्होंने उसे खुद में भींच लिया। एलिफ को देखा जो संजीदा था। वो खुद नहीं जानता था बेला कौन है। अपनी माँ की बहन का पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि उसकी कोई औलाद भी है। बेला के आंसू और उन सब की कन्फ्यूजन को एलिफ के मोबाइल की टोन ने तोड़ा था। वो कॉल पिक कर गया और जैसे ही कॉल पिक की वैसे ही मियाँ का हाथ छोड़ दिया। मियाँ मुंह बनाकर उसकी शक्ल देखने लगी और सर झटक कर ऊपर चली गई। दूसरी तरफ एलिफ बिना कुछ देखे वहां से निकल गया। दरहकीकत उसे इत्तला मिल गई थी जैक, जैकोब और जेम्स सैन फ्रांसिस्को में आ गए हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था यहाँ एलिफ भी है। लेकिन ये पता लग जाना चंद सेकंड्स की बात थी। वो बाहर चला गया। पीछे डेविड भी निकला, जबकि वो लोग मुतवज्जा हुए थे। बेला तुम ऊपर चलो, उन्होंने कहा तो वो उनके साथ साथ ऊपर की सिम चल दी। जबकि जाते जाते उसने एक निगाह मियाँ को देखा था। मालूम नहीं क्यों ये चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। तुमने बुलाया? मियाँ दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो टेलर खिड़की के पास खड़ा था। ये बताओ तुम्हें क्या हुआ है? तुम एलिफ से मोहब्बत करने लग गई हो जो उसके इतना क्लोज हो रही थी? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ड्रिंक लिया था शायद इसकी वजह से। वो शान उचका गई। अब तुम ठीक हो? ठीक हूँ। गुड। तभी दरवाज़ा खुला और उसके मुलाजिम अंदर दाखिल हुए। सर, उसने पुकारा, जबकि टेलर ने उसे जोरदार धक्का दिया। मियाँ एकदम हैरानगी से उससे देखने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन अंदर दाखिल होने की? वो गुस्से से भड़कता एक रॉड उठा गया जो शायद वर्जिश के काम आता था और इससे इस आदमी को बुरी तरह पीटता रहा। मियाँ दम साधे उसकी शक्ल देखने लगी, जबकि उसने एंड में बंदूक निकाल ली। सॉरी सर, सॉरी। वो गार्ड उल्टे कदमों वहां से भागा था। वो फूलती सांसों के दरमियान वो रॉड फेंककर मियाँ को देखने लगा। मैं चलती हूँ, वो थोड़ा घबराती हुई बोली। तुम क्यों डर रही हो? उसने डिस्टर्ब किया था इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। ओ, आओ हम फिर से बात करते हैं, वो बोला। हम बाद में बात करते हैं। मियाँ जाने लगी। क्यों? हम अभी करते हैं। टेलर ने उसकी कलाई पकड़ ली। नहीं, मुझे अभी नहीं करनी। प्लीज़ तुम गुस्से में हो, जब तुम ठीक होगे फिर कर लेंगे। वो इससे हाथ छुड़ाने लगी। आई एम ओके, टेलर बोला तो मियाँ हाथ आज़ाद कराकर चली गई। बट आई एम नॉट ओके। वो कमरे से बाहर निकल गई, जबकि टेलर दांत पीसने लगा। क्या करूं मैं जो सब मेरे काबू में आ जाए? क्या करूं? वो चिल्ला उठा, जबकि टेबल पर से सारी चीज़ें ज़मीन पर फेंक दी। एलिफ, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, डेविड ने कहा। एलिफ स्क्रीन को देख रहा था। ऐसा लग रहा था शिकागो में कोई पागल सांड आ गया है। शिकागो कोई आम शहर नहीं है, हमारे लिए बहुत कीमती है। हमारे राज, हमारी हुकूमत वहीं से थी और हमने वो जगह इसलिए छोड़ी थी ताकि शिकागो में हमें ना पाकर वो शिकागो पर हमला करने बंद करें। लेकिन जैक्सन कम अकल नहीं है एलिफ, वो हमारे दिल को मार रहा है। तुम मुस्कुरा रहे हो? शिकागो की रात बारूद की बू से भर चुके थे। आसमान पर हेलीकॉप्टर गरज रहे थे, जबकि ज़मीन पर बख्तरबंद गाड़ियां शहर को घेरे हुए थीं। हर तरफ एक खुद खौफ का समा था। न्यूज़ कास्टर चिल्ला रहे थे, हुकूमत परेशान थी। सर, टारगेट लॉक हो चुका है। जैस्पर की नज़रें शहर के मसाफात में मौजूद एक बज़ाहिर वीरान गोदाम पर जम गई, मगर वो जानता था ये कोई आम गोदाम नहीं। इसके नीचे एलिफ का खुफिया ज़ेर ज़मीन हेडक्वार्टर था, जहाँ अरबों डॉलर की ब्लैक मनी, जदीद हथियार और इसकी पूरी सल्तनत का खुफिया रिकॉर्ड महफूज था। फायर! जैस्पर ने सख्त लहजे में हुक्म दिया। अगले ही लम्हे मिसाइलों ने ज़मीन चीर दी। ऐसा धमाका हुआ कि पूरा इलाका लरज़ उठा। आग के शोले कई मंजिल बुलंद हुए और हर तरफ मलबा बिखर गया। शिकागो में धमाकों की गूंज ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा था। जैस्पर के आदमी एक के बाद एक मिसाइल दाग रहे थे। एलिफ के ज़ेर ज़मीन हेडक्वार्टर का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका था, मगर इसके बावजूद मज़ाहमत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। सर, दुश्मन पीछे नहीं हट रहा, एक गार्ड ने जैस्पर के करीब आकर कहा। जैस्पर ने ठंडी निगाहों से जलती हुई इमारत को देखा। जब तक इसका आखिरी आदमी न मर जाए, हमला जारी रहेगा। सान फ्रांसिस्को की बुलंद तरीन इमारत की ऊपरी मंजिल पर मुकम्मल सुकून था। पूरा फ्लोर सिर्फ एक शख्स के कब्जे में था। दीवार पर दर्जनों स्क्रीनों पर शिकागो की हर गली, हर इमारत और हर धमाका बराह रास्त दिखाई दे रहा था। एलिफ खामोशी से कुर्सी पर बैठा था। एक हाथ में कॉफ़ी का मग था, जबकि दूसरे हाथ की उंगलियां मेज़ पर आहिस्ता आहिस्ता थपक रही थीं। इसके इर्द गिर्द खड़े तमाम लोग खामोश थे। कमरे में सिर्फ वायरलेस की आवाज़ गूंजी। सर, जैस्पर की फोर्सेस अंदर दाखिल हो चुकी हैं।
एलिफ के चेहरे का एक तासुब भी नहीं बदला। सेक्टर सील कर दो, सिर्फ 3 अल्फाज, और शिकागो में मौजूद इसके आदमियों ने फौरन रास्ते बंद कर दिए। चंद लम्हे बाद दूसरी आवाज़ सुनाई दी। सर वो सर्वर रूम की तरफ बढ़ रहे हैं। एलिफ ने स्क्रीन पर नजर जमाए रखी। इन्हें जाने दो। कमरे में मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। लेकिन सर वहाँ तो। एलिफ ने सिर्फ एक नज़र उस आदमी पर डाली, वो फौरन खामोश हो गया। चंद सेकंड बाद एलिफ ने वायरलेस उठाया। तमाम यूनिट्स सुन लें। इसकी आवाज़ पुरसुकून थी, मगर लहजा ऐसा कि हर शख्स सीधा खड़ा हो गया। कोई भी अपनी जान ज़ाया नहीं करेगा। फाइलें पहले ही मुंतकिल हो चुकी हैं। जो कुछ वहाँ बाकी है वो सिर्फ जैसर के गरूर को मसरूफ़ रखने के लिए छोड़ा गया। कमरे में मौजूद हर शख्स एक दूसरे को देखने लगा। तो क्या ये सब पहले से मंसूबा था? एलिफ की नज़र स्क्रीन पर जमी थी, जहाँ जैस्पर खुद आगे बढ़ रहा था। इसके होंठ पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। शिकारी, वो धीरे से बोला, अब भी यही समझ रहा है कि वो शिकार कर रहा है। इसने अपनी नज़रें शिकागो से हटाकर सैन फ्रांसिस्को के नक्शे पर डाली, जबकि असल खेल। इसकी उंगली आहिस्ता से नक्शे पर एक मकाम पर रुकी। यहाँ शुरू होने वाला है। सर, वायरलेस पर घबराई हुई आवाज़ गूंजी। जैस्पर के आदमी सर्वर वॉल्ट तक पहुंच चुके हैं। एलिफ ने स्क्रीन पर नज़र जमाई रखी। वक्त 30 सेकेंड, बहुत है। इसने मेज़ पर रखा एक सियाह रंग का रिमोट अपनी तरफ खींचा, मगर बटन दबाने के बजाय इसे दोबारा मेज़ पर रख दिया। काउंटडाउन शुरू करो। यस सर। उसी लम्हे शिकागो ज़ेर ज़मीन हेडक्वार्टर के अंदर जैक्सन के आदमी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। हर दरवाज़ा बारूद से उड़ाया जा रहा था। सर, वॉल्ट सामने है। जैस्पर की आंखों में फतह की चमक उभर आई। दरवाज़ा तोड़ दो। चंद सेकंड बाद धमाके से फौलादी दरवाज़ा 2 हिस्सों में बंट गया, मगर अंदर कदम रखते ही सब रुक गए। कमरा खाली था। नो सर्वर्स, नो खुफिया फाइल, नो अरबों डॉलर, सिर्फ एक बड़ी स्क्रीन चल रही थी। कमरे में खामोशी छाई हुई थी। स्क्रीन पर एलिफ का चेहरा नहीं था, सिर्फ सियाह पस मंजर पर एक सफ़ेद भेड़िए का निशान बन उभरा। फिर एलिफ की पुरसुकून आवाज़ गूंजी, अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब है तुम बिल्कुल वहीं पहुंचे हो जहाँ मैं चाहता था। जैस्पर के जबड़े भिंच गए। तुम हमेशा ताकत पर यकीन रखते हो जैस्पर, और मैं वक्त पर। तुमने एक इमारत तबाह की है, मेरी सल्तनत नहीं। इतना कहकर आवाज़ खामोश हो गई। अगले ही लम्हे पूरे कॉम्प्लेक्स में सुर्ख इमरजेंसी लाइट्स चल उठी। सेल्फ डिस्ट्रक्ट एक्टिवेटेड। एक आदमी घबरा कर चिल्लाया, सर, पूरा कंपाउंड खुद को तबाह करने वाला है। जैस्पर ने फौरन हुक्म दिया, सब बाहर निकलो। जैस्पर की गरजदार आवाज़ पूरे कंपाउंड में गूंजी। इसके हुक्म के साथ ही इसके आदमी तेजी से बाहर की तरफ दौड़े। अगले ही लम्हे ऐसा धमाका हुआ कि पूरी इमारत लरज़ उठी। छत के बड़े बड़े टुकड़े जमीन पर आ गिरे। आग के शोले हर तरफ फैल गए। जैस्पर ने अपने एक जख्मी आदमी को बाजू से पकड़ा और जबरदस्ती बाहर की तरफ धकेला। चलो जल्दी। कुछ ही लम्हों बाद वो सब इमारत से बाहर निकल आए। इनके पीछे एक जोरदार धमाके ने पूरी जेर जमीन हेडक्वार्टर को जमीन बोस कर दिया था। जैस्पर ने मुड़कर जलते हुए मलबे को देखा। इसकी मुट्ठी खुद ब खुद भिंच गई। इसी वक्त इसके फ़ोन की स्क्रीन रोशन हुई। कोई नंबर जाहिर नहीं हो रहा था। इसने कॉल उठाई। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर एक मानूस पुरसुकून आवाज़ सुनाई दी, तुम आज भी देर से पहुंचे जैस्पर। तुम्हारे बड़े तुम्हें ठीक कह रहे हैं, तुम सिर्फ एक जज्बाती इंसान हो। जैस्पर की आंखों में गुस्सा उतर आया। एलिफ, दूसरी तरफ हल्की सी मुस्कुराहट की झलक लहजे में महसूस हुई। तुमने मेरी एक इमारत तबाह की है, मेरी सल्तनत नहीं। और याद रखो, तुम मेरे पीछे नहीं आ रहे। मैं तुम्हें अपनी मर्जी के रास्ते पर चला रहा हूँ। कॉल अचानक मुनक़ता हो गई। जैस्पर ने गुस्से से फ़ोन मुट्ठी में दबा लिया। उससे पहली बार महसूस हुआ वो जंग ज़रूर लड़ रहा था, मगर मैदान उसने नहीं, एलिफ ने चुना था। जैक्सन गाड़ी में मौजूद था। जैस्पर को खाली हाथ लौटते देख उसकी आंखों में परेशानी पहली बार उतरी थी। बाहरी दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। जब से एलिफ गया था, मियाँ इस सोच में थी कि इतनी जल्दी में वो क्यों निकला। बल्कि इस पूरी इमारत में बैठा हर शख्स यही सोच रहा था। कदमों की मध्यम चाप सुनाई दी। वो समझ गई वो आ गया। मियाँ ने बेख्तियार सर उठाया। सियाह लिबास में मुलबुस एलिफ इंतहाई पुरसुकून अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर वही हल्की सी पुरस्रार मुस्कुराहट थी जो हर बार किसी नई चाल की खबर देती, और वो ऐसे तभी मुस्कुराता जब बहुत बड़ा कारनामा करके आया हो। वो चंद कदम के फासले पर आकर रुक गया। कैसी हो माफिया किंग की शहजादी? वो सुकून से बोला, मेरा नाम मियाँ है। मियाँ ने तिरछी निगाहों से देखा। एलिफ ने हल्का सा सर झुकाया। मुझे मालूम है, मगर इस वक्त तुम्हारी पहचान यही है। वो आराम से सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया, जैसे किसी कैदी के पास नहीं बल्कि किसी मेहमान के पास आया हो। पता है अभी तुम्हारा बाप क्या कर रहा है? मियाँ खामोश रही और चौंक गई, यानी इसके दिल को ठीक झटका लगा था। वो उसे बेताबी से देखने लगी। एलिफ खुद ही मुस्कुराया। वो शिकागो में मेरी एक पूरी इमारत राख बनाकर खुद को फातेह समझ रहा। इसने अपनी घड़ी पर नजर डाली। शायद इस वक्त जलते हुए मलबे के सामने खड़ा अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा हो। मियाँ ने जब्त से इसे देखा है। एलिफ की मुस्कुराहट जरा और गहरी हुई। वो कुर्सी से उठा खिड़की के करीब जाकर खड़ा हो गया।
तुम्हारे बाप की एक आदत मुझे बहुत पसंद है। मियाँ ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। वो हर बार वही देखता है जो मैं इसे दिखाना चाहता हूँ। वो मुड़ा, उसकी नज़र सीधी मियाँ पर जम गई। इसे लग रहा है वो मुझे ढूंढ रहा है, हालांकि मैं सैन फ्रांसिस्को में सुकून से तुम्हारे साथ बातें कर रहा हूँ। एक लम्हे की खामोशी छा गई। वो सैन फ्रांसिस्को में थे, इसे इतने दिन से इस बात की खबर ही नहीं थी। फिर एलिफ ने हल्के लहजे में कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे बाप से ज़रूर मिलवाऊंगा। वो चंद लम्हे रुका, फिर उसकी आंखों में एक पुरस्कार चमक उभरी। बस उस दिन जब वो मेरी शर्तों पर वहां पहुंचेगा, अपनी मर्जी से नहीं। एलिफ इसके सामने आकर रुक गया। आज बहुत खामोश हो, क्या हुआ? मेरी खबर ने तो तुम्हारी बोलती बंद कर दी। मियाँ ने आहिस्ता से नजरें उठाई। थक गई हूँ, नजर नहीं आता क्या तुम्हें? मियाँ चिढ़ गई। दरहकीकत उसे दुख हो रहा था, बहुत ज्यादा। इस वक्त ये आदमी बहुत खतरनाक था। वो इसे हल्के में ले रही थी क्या? दिख सकता हूँ, देख सकता हूँ। चंदा में खामोशी रही। फिर एलिफ ने इसकी कलाई थामकर इसे आहिस्ता से खड़ा किया और अपने करीब करने की कोशिश की, बड़ी आहिस्तगी से। मियाँ ने मज़ाहमत नहीं की, सिर्फ एक गहरा सांस लिया। एलिफ, आज मेरा दिल नहीं है। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा। इसके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना नाराजगी। दिल? इसने धीमे लहजे में कहा। दिल एक अजीब चीज़ है मियाँ। वह एक कदम और करीब आया। यह हमेशा वही चाहता है जो इसे नहीं मिलता। मियाँ ने नज़रें चुरा ली, क्योंकि वो वाकई कुछ नहीं चाहती थी फिलहाल इससे, बल्कि चाहती थी वो चला जाए, क्योंकि उसे रोना आ रहा था ये सुनकर कि जैक्सन हार गया। मैं वाकई बहुत थक गई हूँ। एलिफ ने अपनी उंगलियों से उसकी ठोड़ी को हल्का सा ऊपर किया ताकि वो दोबारा उसकी तरफ देखे। मैं तुम्हारी थकन से बहस नहीं करूंगा। इसकी आवाज़ हस्बे मामूल सर्द और पुरसुकून थी। मगर एक बात याद रखना। वो एक लम्हे को रुका। मेरे साथ तुम्हें कभी अपनी बात मनवाने के लिए चीखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ सच बोलना पड़ेगा। और इस वक्त तुम्हारी थकन से ज़्यादा तुम्हारी आंखें तुम्हारे बाप का गम मना रही हैं। चलो एंजॉय करो, कोई मसला नहीं है। इसने आहिस्ता से इसका हाथ झटक दिया। आज आराम करो। ये कहकर वो मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कमरे से निकलने से पहले वो रुका। बगैर पलटे वो बोला, कल रात शायद जंग मेरी होगी, लेकिन आज की रात तुम्हारी है। और मुबारक हो, इस कमरे की जंग तुम्हारा बाप जीता है। दरवाज़ा बंद हुआ तो कमरे में एक बार फिर खामोशी उतर आई। मगर इस खामोशी में दोनों के दरमियान उनके सवाल पहले से कहीं ज़्यादा गहरे हो चुके थे। मियाँ आंखों पर हाथ रख गई। अगली सुबह सैन फ्रांसिस्को की खनक सुबह अपनी पूरी आबोताब के साथ जाग चुकी थी। जैक मैंशन के वसी डाइनिंग हॉल में नाश्ते की मेज़ सजी हुई थी। मेज़ के एक सिरे पर एलिफ पुरसुकून अंदाज में कॉफ़ी का मग थामे बैठा अखबार देख रहा था, जैसे गुज़िश्ता रात शिकागो में कोई खूनरेज़ जंग हुई न हो। इसके पास इसकी माँ बैठी थी, सामने टेलर और उसकी माँ, एक तरफ डैनियल, जबकि दूसरी तरफ बेला खामोशी से नाश्ता कर रही थी। एज़ल भी वहीं मौजूद थी, मगर एलिफ ने सुबह से एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा और वो कुढ़ रही थी। मियाँ कम थी जो अब यहाँ बेला भी आ गई। मैवन ने आखिर खामोशी तोड़ी। एलिफ, इसने अखबार से नज़र हटाई। जी मदर। कल रात तुम इतनी जल्दी में कहाँ चले गए थे? टेबल पर बैठे सब लोगों की नज़रें बेख्तियार एलिफ पर जम गई। एलिफ ने कॉफ़ी का घूंट लिया। शिकागो में एक तमाशा चल रहा था। डैनियल हल्का सा मुस्कुराया, और इस तमाशे के डायरेक्टर तुम थे। एलिफ के होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट उभरी। जैक्सन ने मेरा हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। बेला ने हैरत से सर उठाया। क्या? सब चौंक गए। और तुम इतने सुकून से बैठे हो? एलिफ ने अखबार तय करके मजीद मेज पर रख दिया। क्योंकि जिस इमारत को वो मेरी ताकत समझकर तबाह कर आया है, वो 3 दिन पहले ही मेरे लिए बेकार हो चुकी थी। पूरा हॉल खामोश हो गया। डैनियल ने दिलचस्पी से पूछा, जबकि टेलर लब भींचे इसकी बहादुरी के और जहानत के किस्से सुन रहा था। मतलब? असल सर्वर्स, अकाउंट्स, असले के रिकॉर्ड, सब कुछ पहले ही मुंतकिल किया जा चुका। वो कुर्सी की पुश से टेक लगाकर बैठ गया। जैक्सन ने कल रात सिर्फ कंक्रीट, लोहा और अपना गरूर उड़ाया। डैनियल बेख्तियार हंस पड़ा। तो वो पूरी रात तुम्हारी पुरानी इमारत से लड़ता रहा? हाँ, एलिफ ने बेनियाजी से जवाब दिया, और इसे अभी तक यकीन है कि इसने मेरी कमर तोड़ दी है। मैमन ने फख्र भरी निगाहों से अपनी बेटे को देखा। मैं जानती थी तुम बगैर मंसूबे के कभी कोई चीज़ नहीं छोड़ते। एजल ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लिया, लेकिन अगर जैक्सन को हकीकत का पता चल गया तो? एलिफ ने पहली बार उसकी तरफ देखा। नज़र सिर्फ एक लम्हे के लिए थी। तब तक मैं अगला मंसूबा मुकम्मल कर चुका हूँगा। एजल खामोश हो गई। इसी लम्हे डाइनिंग हॉल का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। सबकी नज़रें एक साथ दरवाजे की तरफ उठ गईं। मियाँ गुस्से से भरी अंदर आई। इसके चेहरे से साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो सख्त नाराज़ है। वो सीधा एलिफ के सामने आकर रुक गई। ये क्या तरीका है? किसी ने कुछ नहीं कहा। मियाँ ने गुस्से से कहा, सुबह से मेरे कमरे में एक चाय का कप तक नहीं आया। नाश्ते का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। पूरी मेज़ पर खामोशी छा गई। टेलर ने मियाँ को नज़र भर कर देखा। बेला की नज़रें भी इस पर जम गईं। एलिफ ने निहायत सुकून से कॉफ़ी का आखिरी घूंट लिया, फिर नैपकिन से हाथ साफ किए, क्योंकि इसने बिल्कुल सपाट लहजे में कहा, मैंने मना किया था। मियाँ का गुस्सा और बढ़ गया। किस हक से? एलिफ अपनी कुर्सी से उठा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते उसके सामने आकर रुक गया। इस हक से। इसकी आवाज़ न बुलंद थी न सख्त। जिस हक से तुम गुज़िश्ता कई दिनों से मेरे घर में रह रही।
मियाँ ने नफरत से उसे घूरा। मैं बीवी नहीं हूँ तुम्हारी। एलिफ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अच्छा है, कम से कम तुम्हें अपनी हैसियत याद है। मियाँ ने दांत भींचे। मुझे भूखा रखकर तुम कुछ हासिल नहीं करोगे। एलिफ ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया और जरा सस झुका। लगता है रात का गुस्सा है ये। खैर, तुम्हें भूखा नहीं रखा गया मियाँ, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था। वो एक लम्हे रुका, इसकी आंखों में देखते हुए बोला कि तुम गुस्से में पहले क्या करती हो? खामोश रहती हो या मेरे सामने आ जाती हो, या अपने रोते हुए बाप के आंसू पोंछने के लिए भागने की कोशिश करोगी? चंद लम्हों की खामोशी छा गई। फिर इसने मुलाजिम की तरफ देखे बगैर कहा, इसके लिए नाश्ता लगाओ। मुलाजिम फौरन सर झुकाकर चला गया। एलिफ दोबारा अपनी कुर्सी की तरफ मुड़ा, जैसे अभी कुछ गैर मामूली हुआ ही ना हो। मगर मेज पर बैठे हर शख्स के जहन में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था। एलिफ कभी कोई काम बिला वजह नहीं करता, जबकि मियाँ इसका नाश्ता वहीं छोड़कर ऊपर चल गए। ले जाओ ऊपर नाश्ता, मुलाजिम से बोला, जबकि सबने पहलू बदला। चोंचले तो उसके उठा ही रहा था। सुबह की हल्की धूप शीशे के फ्लोर टू सेलिंग खिड़कियों से अंदर उतर रही थी। शहर की बुलंद तरीन इमारतों में से एक के पेंट हाउस ऑफिस में गैर मामूली खामोशी छाई हुई थी। जैक्सन अपनी कुर्सी पर नहीं बैठा था। वो खिड़की के सामने हाथ पुछ पर बांधे पूरे न्यूयॉर्क को खामोश नजरों से देख रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ। जैस्पर अंदर दाखिल हुए। उसे लग रहा था जैक्सन नहीं जानता, क्योंकि जैस्पर अकेला था वहां, लेकिन जैक्सन अपनी आंखों से देख चुका था सब। डैड? जैक्सन ने मुड़े बगैर पूछा। शिकागो की मुकम्मल रिपोर्ट। हमने उनका पूरा कंपाउंड तबाह कर दिया, मगर एलिफ नहीं मिला। जैस्पर खामोश हो गया। चंद लम्हों बाद जैक्सन खुद मुड़ा। इसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ गहरी सोच थी। जानते हो जैस्पर, मुझे शिकस्त इस बात की नहीं हुई कि एलिफ बच गया। मुझे शिकस्त इस बात की हुई है कि इसने मुझे वही करने पर मजबूर किया जो वो चाहता था। जैस्पर ने हैरत से अपने बाप को देखा। आपका मतलब है सब इसका मंसूबा था? जैक्सन ने मेज पर पड़ी रिपोर्ट उठाई और उसके सामने फेंक दी। पूरी इमारत खाली थी। तमाम अहम सर्वर्स, अकाउंट्स और खुफिया फाइलें 3 दिन पहले ही मुंतकिल की जा चुकी थी। यानी जैस्पर की बात अधूरी रह गई। यानी मैं पूरी रात एक ऐसे किले से लड़ता रहा जिसे इसका मालिक पहले ही छोड़ चुका था। कमरे में खामोशी छा गई। जैस्पर ने धीरे से कहा, फिर अब अगला कदम? जैक्सन की नज़रें खतरनाक अंदाज में सिमट गई। मैं एक गलती बार बार नहीं दोहराता। वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया। एलिफ चाहता था कि मेरी नज़र शिकागो पर आए। इसका मतलब है असल खेल कहीं और चल रहा है। इसने मेज पर रखे अमेरिका के नक्शे पर नजर दौड़ाई, फिर एक शहर पर उंगली रख दी, सैन फ्रांसिस्को। जैस्पर चौंक उठा। आपको लगता है वो वहां है? जैक्सन के होंठों पर मध्यम से मुस्कुराहट आई। लगता नहीं, महसूस होता है। इसने फोन उठाया। सैन फ्रांसिस्को में हमारे तमाम खुफिया राब्तों को मुतहर्रिक करो। मुझे एलिफ की नहीं, वो एक लम्हे रुका, इसकी अगली चाल की खबर चाहिए। जैस्पर ने इस बात में सर हिलाया। वो जानता था जब जैक्सन इस लहजे में बात करता तो इसका मतलब सिर्फ एक होता था, जंग खत्म नहीं हुई, अभी तो असल शतरंज शुरू हुई। एलिफ तक पहुंचने के लिए हमेशा एलिफ का पीछा नहीं किया जाएगा, कभी कभी इसके गिर्द मौजूद लोगों तक पहुंचना पड़ता। सैन फ्रांसिस्को में एक खैराती गाला रखा जा रहा है। शहर की आधी बाअसर शख्सियात वहाँ होंगी, और मुझे यकीन है एलिफ का खानदान भी। जैस्पर ने इस बात में सर हिलाया। समझ गया। जैक्सन ने इसके कंधे पर हाथ रखा। लड़ाई सिर्फ गोलियों से नहीं जीती जाती जैस्पर, कभी कभी एक मुलाकात पूरे माफिया की तकदीर बदल देती है। जैस्पर मुस्कुरा दिया। लेकिन मैं अकेला जाऊंगा। इसने जिद की। मैं एले को छोड़कर नहीं जाऊंगा, जाऊंगा भी नहीं। न्यूयॉर्क से? न्यूयॉर्क के मालिक नहीं भाग सकते, वरना कोई भी हमला कर देगा। जारी।